वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करें आज का टॉपिक। चलिए शुरू करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग, फाइन। गुड मॉर्निंग ज्योति, प्रेम, प्रियंका, प्रदीप, जीतूकांत बाबू, चेतराम, अजय धनखड़, यशवंत सिंह। तो बेटा लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे, आप बताएंगे मुझे? क्वेश्चन से पहले हम क्या कर रहे थे? चलिए बताइए सर। क्वेश्चन से पहले हम ये कर रहे थे, कितने लोग बताएंगे? लास्ट क्लास में हमने क्या कर लिया? बताओ। देखो तो लास्ट क्लास में हमने क्या कर लिया था? फर्टिलाइजेशन कर लिया था। वेरी गुड बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, बहुत ही शानदार तरीके से। देखो हेडिंग डालो, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पहला, इसमें क्या टॉपिक रहने वाला है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर अगर हम देखेंगे तो बच्चों देखो, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में सभी बच्चे अपना वीडियो ऑन कर ले बेटा। पहला, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। दूसरा क्या होगा बेटा? सीड फॉर्मेशन। व्हाट इज दिस? सीड फॉर्मेशन। ठीक है, ए मैच्योर सीड फॉर्मेशन। मैच्योर सीड formation. And third, endosperm development, mature seed formation, and इसके साथ fruit या mature ovary development। क्लियर है बच्चों? ये तीन प्रोसेस हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या क्या? पहला, फर्टिलाइजेशन के अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं बच्चों वो है हमारा एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। दूसरा, मैच्योर सीड फॉर्मेशन, फ्रूट या मैच्योर ओवरी डेवलपमेंट। क्लियर है? ये तीन चीजें अगर हम कर लेंगे तो इसके बाद हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्लियर हो जाएगा। क्लियर है ज्योति? चलिए तो अपन आगे शुरू करते हैं बेटा। यहां से आगे क्यों, सभी बच्चे बेटा अपना वीडियो ऑन करें। जीतूकांत, सलोनी, संजना, प्रियंका। कूल बेटा, सुपर कूल, अच्छी क्लास हो रही है। अभी अपन शुरू कर रहे हैं आगे से। तो देखिए लास्ट क्लास तक मैं इतना बता चुका था कि जब पॉलिनेशन हुआ तो एक प्रोसेस हुआ जिसे हमने कहा डबल फर्टिलाइजेशन। आर यू ओके? ठीक है बेटा, क्या किया हमने? डबल फर्टिलाइजेशन। और डबल फर्टिलाइजेशन में फर्स्ट मेल गैमेट एग सेल को फर्टिलाइज करता है और सेकंड मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई को फर्टिलाइज करता है। तो मेल गैमेट जब फीमेल गैमेट के साथ कांटेक्ट में आता है तो इट विल बी चेंज इनटू जाइगोट। वो किस में चेंज हो जाता है बच्चों? जाइगोट में। और उसके बाद जब हम देखते हैं कि जो पोलर न्यूक्लियाई था वो बेटा किस में चेंज हुआ? वो चेंज हुआ एंडोस्पर्म में। किस में चेंज हुआ बच्चों? एंडोस्पर्म में। क्लियर है? तो सबसे पहले सर हम उस इवेंट को देखना चाहेंगे और पता करना चाहेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले यहां हम
एक मैच्योर ओव्यूल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें सबसे आउटर मेम्ब्रेन क्या है बेटा? इंटेग्यूमेंट। व्हाट इज दिस? इंटेग्यूमेंट। ओके, क्लियर है बच्चों? इंटेग्यूमेंट। तो इंटेग्यूमेंट कितनी थी बच्चों? 2, क्योंकि बाइटैगमिक था। अगर सिंगल इंटेग्यूमेंट हो तो आप यूज करेंगे बेटा यूनिटैगमिक। यूनिटैगमिक व्हाट इज मीनिंग? दे हैव सिंगल इंटेग्यूमेंट। क्या होगी बच्चों? सिंगल इंटेग्यूमेंट। इफ बाइटैगमिक, if I have 2 integuments, और यूनिटैगमिक में क्या होगा बच्चों? 1 इंटेग्यूमेंट। इतना क्लियर है बच्चों? तो हम जो मेनली देख रहे हैं इनमें कैसा है डियर स्टूडेंट्स? इनमें है बाइटैगमिक। कैसा है बच्चों? बाइटैगमिक। ओके, तो देखो अब यहां पर जो मैच्योर ओव्यूल है, इस मैच्योर ओव्यूल के अंदर अगर हम देखें तो इसके इनसाइड ऐसा स्ट्रक्चर है बच्चों। ओके, ये इस तरह से कनेक्टेड है। तो इसके अपर साइड पर कुछ सेल्स हैं जिन्हें हमने क्या कहा? एंटीपोडल। और बीच वालों को क्या कहा था बच्चों? पोलर न्यूक्लियाई। क्लियर है? इन पर एक ही सेल है और यहां तीसरे में 1 2 एंड 3। क्लियर है बच्चों? अब मुझे बताओ, क्या विदाउट एंडोस्पर्म सीड का फॉर्मेशन हो सकता है क्या? यस या नो? चलिए बताइए, कितने बच्चे बता सकते हैं? यस या नो में आंसर करो। क्या विदाउट फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म सीड जर्मिनेट हो सकता है या मैच्योरेशन हो सकता है उसका? यस या नो? सलोनी गुड मॉर्निंग बेटा। नो। जीतूकांत बाबू बिल्कुल सही है। तो देखो सुनो बच्चों, यहां पर ये जो एंडोस्पर्म है ये कुछ इस तरह की सेल्स बनाता है बेटा। ओके, अगर सेल्यूलर है तो इसके कुछ टाइप्स है, मैं बताऊंगा आपको। ये सेकंड मेल गैमेट की वजह से हुआ, जिसको कहते हैं अपन पेन। बोलिए बच्चों, क्या कहोगे? पेन। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूसेलस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूसेलस। याद रखना बेटा ये फुल फॉर्म आपको पेन की, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूसेलस। क्या कहने वाले हैं बच्चों हम इसको? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूसेलस, यानी पेन। पेन का मतलब क्या है? वो एंडोस्पर्म जो सबसे पहले बना है। क्या बना है बेटा? सबसे पहले बना है। क्लियर है प्रियंका? ओके प्रिया। चलिए अब देखो सुनो बच्चों, तो सर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन होता मेल गैमेट के फर्टिलाइजेशन के बाद है। क्लियर है बात? भाई मेल फर्टिलाइजेशन हुआ, मेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके बाद फीमेल गैमेट में जो पोलर न्यूक्लियाई थे वो एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो गए। अब हमें क्या करना है? अब हमें क्या करना है? हमें समझना है कि एंडोस्पर्म कितने टाइप का होता है और एंडोस्पर्म कैसा दिखाई देता है और उसका फंक्शन क्या है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले मैं यहां से आपको बताना चाहूंगा कि देखो समझिए बच्चों, सबसे पहले एंडोस्पर्म क्या है लिखें आप लोग। एंडोस्पर्म एक्चुअली है क्या? ए न्यूट्रिशन टू प्रोवाइड ऑफ सीड या एम्ब्रियो। क्लियर है बेटा? तो मैं लिख सकता हूं सिंपली यहां पे न्यूट्रिशन फॉर ए एम्ब्रियो।
यस, आर यू गॉट इट? इतना पता चल रहा है? अब कैसे समझाता हूं, देखो वीडियो नॉट क्लियर, ठीक है बेटा। देखो सुनो बच्चों, अगर हम लोग एक बर्थ को समझे, एक बच्चे के डेवलपमेंट को समझे, तो आपने देखा होगा कि एक छोटा फीटस अपनी मदर से एक प्लेसेंटा के थ्रू कनेक्टेड रहता है। क्लियर है बच्चों? वो मदर जो न्यूट्रिशन लेती है वो प्लेसेंटा के थ्रू उस फीटस तक जाता है। क्लियर है बच्चों? यस या नो? अब यहां पर प्लांट के सीड को, जिसे हम एम्ब्रियो कह रहे हैं, उसे भी न्यूट्रिशन की जरूरत है। यस, तो उसे न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करवाता है? एंडोस्पर्म। कौन प्रोवाइड करवाता है? एंडोस्पर्म। तो सर एंडोस्पर्म क्या है? न्यूट्रिशन फॉर ए एम्ब्रियो। ठीक है, ये कितने टाइप का हो सकता है? ये बेटा 3 टाइप का हो सकता है, 3 टाइप्स। फ्री न्यूक्लियर, फ्री न्यूक्लियर, दूसरा सेल्यूलर, और तीसरा हैलोबियल। आपको तीनों नाम याद रखने बेटा, फ्री न्यूक्लियर, सेल्यूलर और न्यूक्लियर। क्लियर है बच्चों? सेटिस्फाई है यहां तक? पक्का समझ में आ गई ये वाली बात? आप लोग मुझे थम्स अप भेज सकते हो अगर आप सेटिस्फाई है तो यहां तक। एनी डाउट बच्चों? ओके, प्रिया, जीतू कान, सलोनी, मनीषा, अजय, ठीक है भाई, प्रदीप यादव, अमन, वेरी गुड बच्चों, ठीक है। अब सुनो डियर स्टूडेंट्स, तो सर फ्री न्यूक्लियर हो गया, सेलुलर हो गया और हैलोबियल हो गया, 3 टाइप के हो गए। क्लियर है बच्चों यहां तक? अब यहां पे इसको कैसे समझे? देखो समझिए, आपने सबसे पहले समझना है कि ये हमारा कोई एक ओवरी वॉल है। क्लियर है बच्चों यहां तक? अब इसमें अगर हम देखें, इस चीज को समझने की कोशिश करें, तो यहां पर आप देख पा रहे हो कि फ्री न्यूक्लियर का मतलब क्या होता है कि जिसमें एंडोस्पर्म फ्रीली प्रेजेंट हो, कोई सेल्स प्रेजेंट ना हो और मल्टीपल न्यूक्लिएटेड हो। कैसा हो बेटा? मल्टीपल न्यूक्लिएटेड। कैसे? सपोज दैट आपने कोकोनट वाटर पिया है, कितने लोगों ने पिया है कोकोनट वाटर? रेज हैंड करो बच्चा, कितने लोगों ने कोकोनट वाटर पिया है ना? ओके, नवरात्रि के बाद में लास्ट में सबने पिया है ना? हाँ, नारियल तोड़ने का सौभाग्य आप ही को प्राप्त होता है बाद में लास्ट में, सही बात है ना? तो सब पेचकस विचकस लेके लग जाते हैं। ठीक है, ठीक है, और फिर वो सबको मिलता है। हाँ, आप लोगों को बिल्कुल पता होगा बेटा, जब अपन कहीं बीच पे जाते हैं, मुंबई गए हो आप लोग, गोवा गए हो आप लोग, या आप साउथ में कहीं जाते हो, तो वहाँ मैक्सिमम लोग कोकोनट वाटर पीते हैं। बिल्कुल पीते हैं कि नहीं पीते? यस। और आपने देखा होगा उन कोकोनट में वाटर का अमाउंट भी ज़्यादा होता है ना? हमारे यहाँ के कंपैरिजन में। पता नहीं, यहाँ तक आते आते सूख जाता है थोड़ा सा, तो वहाँ पे ज़्यादा पीने को मिलता है, सस्ता भी होता है। ये बात तो सही है, ठीक है। अब आपको पता है बेटा, जो आपने कोकोनट वाटर पिया है वो कोकोनट का एंडोस्पर्म था। अरे ये क्या कर दिया हमने, किसी के एम्ब्रियो का खाना हम खा गए। क्या बात है, हो ही अपन तो ऐसे ही है ना? ठीक है, क्या फर्क पड़ता है सर? फर्क पड़ेगा नारियल को, हमको थोड़ी फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो बेटा वो जो आप लिक्विड पी रहे थे उसको कहेंगे बेटा हम एंडोस्पर्म। और वो किस टाइप का एंडोस्पर्म होगा बच्चों? पता है आप लोगों को? उसमें कोई सेल नहीं है, कोई सराउंडिंग वॉल नहीं है, फ्री है। फ्री तो नहीं, पैसे लगे थे उसको पीने के लिए, है ना? स्ट्रोक परचेज की, फिर नारियल लिया, फिर उसके बाद पिया, है ना बेटा? पैसे तो लगे, लेकिन उसके अंदर जो प्रेजेंट एंडोस्पर्म है वो फ्री न्यूक्लियर है। याद रह जाएगा? ठीक है, जय माता दी। तो देखो बच्चों, यहाँ फ्री न्यूक्लियर टाइप का है। कैसा है बच्चों? ये फ्री न्यूक्लियर टाइप का। तो यहां सर भरा हुआ है, कोई सेल नहीं है।
ये फ्री न्यूक्लियर हो गया बच्चों, एंडोस्पर्म, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और एग्जाम्पल क्या है इसका? कोकोनट। क्या रहेगा बच्चों? कोकोनट। क्लियर है यहां तक की बातें आप लोगों को? ठीक है। अब इसके बाद बताओ बच्चों कि जो हेलोबियल और सेल्यूलर टाइप का होता है, उस हेलोबियल और सेल्यूलर टाइप में डिफरेंस क्या होगा? बताइए, डिफरेंस क्या होगा? क्या होगा बच्चों? सेल्यूलर वाले में क्या होगा? जो फ्री न्यूक्लियर होगा उसके सराउंडेड, ठीक है, देखिए सबसे पहले आप लोग देखेंगे, अब हम क्या करने वाले, दूसरा टाइप का पढ़ने वाले हैं सर, सेल्यूलर टाइप का। आप नोट कर रहे हो ना बच्चों? यस, ओके, थैंक यू, थैंक यू, बिल्कुल। देखो सेल्यूलर टाइप वाले में क्या होगा, ये तो फर्स्ट टाइप का हो गया। सेकंड टाइप का देखो बच्चों, इसमें क्या होगा कि एंडोस्पर्म के सराउंडिंग एक सेल वॉल क्रिएट हो जाएगी बेटा, ठीक है, सेल टाइप का हो जाएगा, डिवाइडेड हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये देखो, ये सेल्यूलर टाइप का हो गया। बोलो बच्चों, अब किस टाइप का हो गया? ये सेल्यूलर टाइप का। ठीक है, तो इसमें सराउंडिंग सेल्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बच्चा? सेल्स। तो ये सेल्यूलर टाइप का हो गया। एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल लिखो इसका, धतूरा, धतूरा प्लांट। याद रहेगा बेटा, सेल्यूलर का कौन सा हो गया अपना? धतूरा प्लांट। ओके, अब इसके बाद अपन देखेंगे कि यहां पर तीसरा टाइप का कैसा होगा बच्चों, जिसको आप कहोगे, क्या कहने वाले हो यहां पर? उसको हम कहने वाले हैं यहां पर हेलोबियल। वो कैसा है? देखो बच्चों, इसमें सारे चैम्बर सेपरेटेड होंगे। कैसे होंगे बच्चों? सेपरेटेड होंगे। तो देखो 1 2 3 और 4, यानी सेल टाइप का भी होगा और सारे सेपरेटेड होंगे, तो उसे हम कहेंगे हेलोबियल एंडोस्पर्म। क्या कहेंगे बच्चों? हेलोबियल एंडोस्पर्म। तो जल्दी से आप लोग मुझे इसका एग्जाम्पल बताओ। चलो, हेलोबियल एंडोस्पर्म का जल्दी से एग्जाम्पल बताएं सब बच्चों, जल्दी, फास्ट। हु गिव्स? जीतू, कांत, मनीषा, जल्दी बताओ। ठीक है, बताइए। मैंगो, बिल्कुल ठीक है बेटा। मोस्ट ऑफली प्लांट्स में हेलोबियल टाइप का मिलता है। आप लिख सकते हो मोस्ट ऑफली प्लांट्स या मोस्ट ऑफली फ्रूट्स में, मोस्टली फ्रूट्स हैव हेलोबियल एंडोस्पर्म। मोस्टली फ्रूट्स हैव हेलोबियल एंडोस्पर्म। मैंगो राइट, बिल्कुल। बताओ बच्चों, एंडोस्पर्म की कहानी समझ में आ गई क्या? आ गई? आप लोगों ने डायग्राम मेंशन कर लिए हैं? ओके, चलिए, धन्यवाद आपका इस कीमती समय को देने के लिए, है ना। हमारी अच्छी किस्मत है, आप लोगों का साथ मिल रहा है ऐसे। ठीक है, ठीक है बच्चों।
तो अब हमने एंडोस्पर्म डेवलपमेंट पढ़ लिया है डियर स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे कि सर फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो बनता कैसे है, वो कैसे बना और वो दिखता कैसे है, फिर उसके अंदर क्या क्या चेंजेस हो जाते हैं। क्लियर है बच्चों? ये पता करने की कोशिश करें हम। प्रदीप यादव, प्रिया, चलिए तो अपन अब शुरू करते हैं कहानी को थोड़ा सा आगे की ओर। तो हमने यहां पर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट क्लियर कर लिया, अब मैच्योर सीड फॉर्मेशन पढ़ेंगे। तो पहले बताओ प्यारे बच्चों, आपकी एनसीईआरटी में 2 डायग्राम है, देखो एक तो होगा डाइकोट सीड का और एक होगा मोनोकोट सीड का। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को? तो पहले मुझे बताओ मोनोकोट का एग्जाम्पल बताओ। चलो कोई, वीट किसका एग्जाम्पल है, मोनोकोट या डाइकोट? आवाज तो आ ही नहीं रही। हाँ बताओ बच्चों, वीट इज मोनोकोट या डाइकोट? ओके, अरे जीतू कांत ने सही दिया, मोनोकोट। हाँ, मनीषा की तरफ से भी मोनोकोट आया, वेरी गुड बच्चों, मोनोकोट। जिसके पास 1 कॉटिलिडन हो मोनोकोट और जिसके पास 2 कॉटिलिडन्स हो डाइकोट। क्लियर है बेटा? तो ग्राम कैसा है? डाइकोट कैसा है सर? ग्राम डाइकोट है। कैसा है? डाइकोट। चलिए क्लियर है बच्चों, क्लियर है, ओके। अब सुनो तो बच्चों, तो सर हमें एक मैच्योर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे सीखना है? क्या मैं इसे इरेज कर सकता हूं? यस, ओके। चलिए बच्चों, ठीक है। जीतू, आर्यन, यशवंत, सभी बेटा वीडियो ऑन करो ना, सब पता चलेगा आप लोग क्या कर रहे हैं। चलिए देखो बच्चों, ठीक है, सभी यशवंत, अमन, नीरज, कपिल, प्रियंका, जीतू, चेतराम, सभी बेटा सभी वीडियो ऑन करो, देखो है ना, फिर इंटरेक्शन थोड़ा ठीक लगता है। हाँ, ये कुछ लोग तो मुझे अपना घर ही दिखा रहे पूरा, वो रहने दो बेटा अजय। आप दिख जाओ बहुत है। अमन यादव, चलिए ज्योति, शुरू करते हैं बेटा। देखो सुनो, अब सुनो बच्चों। हाँ अमन आ गया भाई, ओके 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 ओके। चलिए बच्चों, अब देखिए बच्चों, अब हम क्या समझने वाले हैं। आप लोगों ने याद करो, जब फर्टिलाइजेशन हुआ था तो हमारे पास जो ओव्यूल था वो कुछ इस तरह का था। देखो अब इसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बेटा इसमें एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस समझने वाले हैं। क्या समझने वाले हैं बच्चों? एम्ब्रियोजेनेसिस। नाउ वी आर डीलिंग अबाउट द एम्ब्रियोजेनेसिस। तो मैं लिख सकता हूं एम्ब्रियोजेनेसिस। चलिए तो देखो बच्चों क्या हुआ, ठीक है। तो एम्ब्रियोजेनेसिस में जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो वहां पर सबसे पहले कुछ सेल्स इस तरह से डिवाइड हुए, ओके, कुछ सेल्स डिवाइड हुए। क्यों? क्योंकि याद करो, जब जाइगोट एक सिंगल सेल होता है तो उसके अंदर माइटोसिस होता है। क्या होता है बच्चों? माइटोसिस होता है। तो माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन है जिसमें बहुत मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल बन पाएंगी। यस या नो? क्लियर है ना प्रभु? ठीक है, अब क्लियर है प्रभु। अब देखो बच्चों, तो ये नंबर ऑफ सेल्स बनी। इसमें क्या करने वाले हैं अपन? तो देखो, ये सबसे पहले ये वाली जो सेल्स है वो कुछ इस तरह से अरेंज हो जाती हैं। देखो बच्चों, इस तरह से 1 2 3 4 5, बहुत सारी टाइप के। ठीक है बच्चों, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। इसे हम कहते हैं बेटा सस्पेंसर। क्या कहने वाले हैं इसको? सस्पेंसर। मैं लिख देता हूं
सस्पेंसर। बोलिए बच्चों क्या कहेंगे आप इसे? सस्पेंसर कहेंगे। क्लियर है यहां तक की बात? अब एम्ब्रियो सबसे पहले बेटा राउंड शेप का होता है। किस शेप का होता है बच्चों? राउंड शेप का। तो कर देते हैं चलो। और उसे आप ग्लोब्यूलर कह सकते हो। क्या कह सकते हो बच्चों आप इसे? ग्लोब्यूलर। इसको हम ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो कहेंगे। देखो इसको हम ग्लोब्यूलर। बात सही है यहां तक भी? ग्लोब्यूलर समझ में आ गया? पहला कैसा था? सस्पेंसर आया और सस्पेंसर के जस्ट नीचे क्या हुआ बेटा? एक ग्लोब्यूलर शेप का आया। किस शेप का आया? ग्लोब्यूलर। अब आपको पता है ये अपना शेप चेंज करेगा। अभी आप लोगों के पास बुक है बेटा एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी की बुक है ना आप लोगों के पास, उसमें डायग्राम देखो एक बार एम्ब्रियोजेनेसिस का। मुझे भी दिखाओ आप लोग। वेयर योर एनसीईआरटी? ज्योति आपकी एनसीईआरटी कहाँ है? संजना यू हैव एनसीईआरटी? ओके गुड। ज्योति यू डोंट हैव एनसीईआरटी? महान महान लोग बैठे हमारी क्लास में, महान, एकदम महान बच्चे। वाह। वो बस ये देख रहे गुरुजी यहाँ पे कॉमेडी कर रहे कुछ, है ना? टॉम एंड जेरी आएंगे अभी थोड़ी देर में यहाँ पे और हम देखेंगे और फिर भाग जाएंगे। ऐसा ही करो बस। पढ़ने वढ़ने का मन तो है ही नहीं आधों का, है? हाँ दर्शन कर लो, पैर वैर छू लिया करो यहीं से ही। हे प्रभु हमें आशीर्वाद दो। देखो एक दो बच्चों के पास एनसीईआरटी, संजना मनीषा के पास भी है। ज्योति तुम्हारी कहाँ गई एनसीईआरटी? सब ले आए। अब तुम पीछे रह जाओगी। यशवंत अपनी कहाँ है भाई? अमन वेरी गुड बच्चा। जिन जिन हाँ इधर देखो बेटा, ये डायग्राम के पास में देखो आपको हार्ट शेप का दिखाई देगा। यस हार्ट शेप डायग्राम दिखाई दे रहा है बेटा एक एम्ब्रियो का, बिल्कुल दिख रहा है बेटा प्रियंका को। हाँ जिनके पास नहीं है उनको तो बहुत ज्यादा दिख रहा है, उनको तो डबल दिख रहा है क्योंकि उनके अंदर एनसीईआरटी बसी हुई है ना? हमें क्या जरूरत सर एनसीईआरटी की? वो तो हमारे अंदर इनबिल्ट है पहले से ही। सही बात बोल रहा हूं क्या? आर्यन अपनी एनसीईआरटी कहाँ है? हाँ है, वेरी गुड वेरी गुड। अमन के पास भी है। चलो गुड बेटा, जिनके पास है उनके लिए धन्यवाद, जिनके पास नहीं है उनके लिए डबल धन्यवाद। ओके ठीक है बेटा। अब देखो तो यहां से आप लोग देखेंगे कि ये जो ग्लोबुलर शेप का स्ट्रक्चर था वो अब हार्ट शेप का हो जाने वाला है। कैसा हो जाने वाला है बच्चों? हार्ट शेप का। तो देखो यहां कैसा हो जाएगा वो, इस तरह का कुछ। तो याद रखना बेटा एंजियोस्पर्मिक प्लांट में हार्ट शेप एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। ओके क्लियर है बच्चों? तो हार्ट शेप एम्ब्रियो कोई पूछे कहां मिलता है तो बोलेंगे एंजियोस्पर्म प्लांट। कहां मिलता है बच्चों? एंजियोस्पर्म प्लांट में। ओके सर बिल्कुल मिल गया। यहाँ बेटा दो टाइप के डिवीजन होते हैं, वो हमें यहाँ पे डिटेल नहीं किए गए। एक होता है पेरिक्लिनल और एक होता है एंटीक्लिनल। ठीक है ओके। तो दो टाइप के डिवीजन होते हैं पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल, जिसकी वजह से ही माइटोटिक सेल्स का अरेंजमेंट किया जाता है। क्या किया जाता है बच्चों? माइटोटिक सेल्स का अरेंजमेंट। अब देखो ये एम्ब्रियो हमें कैसा दिखाई देगा आगे चल के। तो यहां देखिए आप लोग,
देखिए बच्चों, अब इसमें आप देख पाएंगे कि इसके एंड पर 2 कोटिलिडन्स का फॉर्मेशन हो गया है। ओके बच्चों, कितने कोटिलिडन्स बन चुके हैं? 2 कोटिलिडन्स, 2 कोटिलिडन्स बने हैं। तो यहां आप देखेंगे, इसे आप कह सकते हो हेड, इसे आप कहते हो कुछ सस्पेंसर सेल। ओके बच्चों, और इसके अंदर ये वाले रीजन्स को आप कहेंगे कोटिलिडन। बच्चों बताओ कितनी कोटिलिडन्स आपको विजिबल है? कितनी कोटिलिडन्स दिखाई दे रहे हैं? 1 या 2? 2। तो इसका मतलब डाइकॉट। अगर एक ही कोटिलिडन होता तो क्या कहते बच्चों अपन इसको? मोनोकॉट। क्या कहते बच्चों इसको अपन? मोनोकॉट। चलिए बना देते हैं इसको। नीरज कहाँ है भाई? आज नीरज दिखाई नहीं। नीरज, ठीक है, ओके। नीरज, हाँ आ गया क्या नीरज? चलिए अब देखो बच्चों, इसके अंदर एक हेड है, एक सस्पेंसर सेल है, इसके नीचे 2 कोटिलिडन्स हैं। कितने कोटिलिडन्स है बच्चों? 2 कोटिलिडन्स है। ये लो 2 कोटिलिडन्स। अब देखो मेरे बच्चों, इसके ऊपर 2 कवरिंग भी है, एक ऊपर है और एक नीचे है। तो जो ऊपर होती है उसको क्या कहोगे? एपिकोटाइल, और जो नीचे होगी उसको क्या कहोगे? हाइपोकोटाइल। क्लियर है? चलो बना देते हैं अपन। तो आपको इतना याद रखना है कि यहां से, चलो मैं आपको यहीं बना के बता देता हूं। एक तो ये हमने ऐसे बना दिया, ओके, और एक ग्रीन कलर से बना देते हैं। देखो बच्चों, कैसे कलर से बना देते हैं? ग्रीन कलर से। तो देखो ये कंटिन्यूअस ही रहती है बेटा, हाँ, एक जगह को छोड़ के उसे हम कहेंगे जर्म पोर। वहां पर ये नहीं पाई जाती, क्योंकि ये जर्मिनेट होगा ना, तो उसमें से प्लम्यूल को बाहर निकलना होगा। तो ये देखो बेटा, आउटर एक लेयर है एपिकोटाइल, एपिकोटाइल क्या कहेंगे बेटा? एपिकोटाइल। प्लीज मेंशन करो, बाहर वाली लेयर सीड कोट पर जो है एपिकोटाइल। क्या आप एनसीईआरटी में देख पा रहे हो? यस, थैंक यू। तो सबसे पहले बेटा एपिकोटाइल, और उसके जस्ट नीचे कौन सी है बेटा? हाइपोकोटाइल। बताओ बच्चों, तो सीड के अपर लेयर पर जो लेयर है उसे एपिकोटाइल कह रहे हैं, और उसके नीचे वाली लेयर को अपन क्या कह रहे हैं बेटा? हाइपोकोटाइल। क्लियर है बात यहां तक की? तो आउटर लेयर इज एपिकोटाइल और लोअर लेयर इज इनर इज हाइपोकोटाइल। क्लियर है बच्चों यहां तक की बात? ओके सर, एपिकोटाइल हो गया और हाइपोकोटाइल हो गया। तो हाइपो इनर हो गया और एपिकोटाइल। अब देखो, एक सीड को हम वैसे समझते हैं और सिंपली बेटा, हम सेकंड टॉपिक ही डिस्कस कर रहे हैं, मैच्योर सीड फॉर्मेशन। ये याद रखना अभी, है ना, यहां नहीं आए फ्रूट वाले पे। फ्रूट वाले पे बाद में बात करेंगे कल। तो देखो मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। तो अभी कैसा कट रहा है आप लोगों का? पबजी तो बंद हो गया ना, है ना, या उसका कोई सोर्स ढूंढे आप लोगों ने? सही चल रहा है? टाइम पास हो जाता है क्या? हाँ, बढ़िया हो जाता है। फुल सो लेते हैं लोग, है ना। नींद तो अपनी 2-3 बरस की पूरी हो गई होगी, कंप्लीट है। कोटा जमा भी कर लिया होगा थोड़ा बहुत नींद का तो अपन लोगों ने ना, फ्यूचर के लिए। अब तो दिन रात जाग सकते हो ना, इतना सो लिया आप लोग। यस या नो? हाँ सही है भाई, सही है। चलो तो देखो बच्चों, वेयर माई ग्रीन कलर, ये रहा बेटा। चलो देखो, अब सुनो बच्चों,
ब्लू है, कहाँ ग्रीन है, सॉरी। एक कॉटिलिडन तो ये हो गया, एक कॉटिलिडन ये हो गया। क्लियर है बच्चों? अच्छा ग्रीन है ही नहीं हमारे पास, सॉरी। अब देखो इसके बीच में, यहां आप थोड़ा सा फोकस करें, ओके, तो ये है। आपने बेटा चने की दाल देखी है, चना भी देखा होगा ग्राम, तो उसके दोनों कॉटिलिडन्स ऐसे ही होते हैं, है ना। जब प्री मैच्योर होते हैं, आप जब कच्चे चने को देखते हो तो आप देखना उस स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा ही दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, इसको क्या कहेंगे? इसे कहेंगे कॉटिलिडन, इसको भी क्या कहेंगे? कॉटिलिडन। ठीक है बच्चों, इसको कहेंगे एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या कहोगे बच्चों? एम्ब्रियोनल एक्सिस। यहां से एम्ब्रियो बनेगा। ये तो उसको खाना दे रहे दोनों के दोनों, ले भाई खा खा, बड़ा हो जा तू। ठीक है, तो कॉटिलिडन उसको खाना दे रहे हैं और एम्ब्रियोनल एक्सिस फिर बड़ा हो जाएगा। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस में देखो बच्चों, एम्ब्रियोनल एक्सिस मैं मेंशन कर देता हूं, एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक है बच्चों, अब इसमें एम्ब्रियोनल एक्सिस में ऊपर वाले हिस्से को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हाँ, बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, है मोमोज, क्या कहते हैं भाई ऊपर वाले को? सबको पता है, बर्गर तो कहते ही होंगे ना। अरे क्या कहते हैं बताओ बच्चों? नहीं पता? इसको कहते हैं बेटा प्लूम्यूल। प्लूम्यूल। और इसको क्या कहते हैं बच्चों? रेडिकल। अभी क्लियर है? प्लूम्यूल, बिल्कुल सही चेतराम। मिल गया सर। अरे मिल गया मनीषा, वेरी गुड, धन्यवाद। अब तो 1.25 मणि हो जानी चाहिए, है ना, मिल तो गया ही। चलिए, तो देखो बच्चों, एक प्लूम्यूल और एक रेडिकल। तो जो प्लूम्यूल है वो क्या है बच्चों? वो बनाता है सूट सिस्टम। सूट, है ना, सूट, समझ गए ना? सूट कौन सा वाला सूट की बात कर रहा हूं? ठीक है, हाँ। तो ये प्लूम्यूल बनाता है शूट सिस्टम और रेडिकल बनाता है रूट सिस्टम। क्या बनाता है? रूट। पेड़ की जड़ें रेडिकल से बनती हैं और पेड़ में ऊपर वाला स्ट्रक्चर जो जमीन से ऊपर है, अबाव अर्थ, वो सारा किससे बना है बेटा? प्लूम्यूल से बना है। क्लियर है बच्चे यहां तक की बात? ओके, ठीक है। अब इसके बाद इसमें एक चीज और देख लो, अगर हम यहां लगाएं तो एपिकोटाइल ऊपर होगा और हाइपोकोटाइल कहां होगा बच्चों? नीचे होगा। क्लियर है? तो ये एपिकोटाइल हो गया और ये हो गया आपका हाइपोकोटाइल। क्लियर है बच्चों? बताओ समझ में आ गया क्या? महान विभूतियों, समझ में आ गया क्या? बिल्कुल। थम्स अप भेज दो अब तो सब बच्चे, एक दो भेजते रहते हो। ओहो, प्रणाम भाई, मेरी तरफ से प्रणाम आप लोगों को। चलिए।